Good morning, class 6. Dear students, welcome in your computer online class. And as you all know that your chapter number 1, computational thinking revision is running. And in the previous class, we all learned about different topics of this chapter. तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग चैप्टर जैसा कि इसका रिवीजन चल रहा है और इसके पहले हम लोगों ने जो क्लासेस करी हैं उसमें डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। जैसे कल हम लोगों ने एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, और फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा हमने। पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने लर्न किया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा कि ये फ्लो चार्ट एल्गोरिदम जो है, इसके लिए एक फैक्ट है, एल्गोरिदम जो हम लोग बनाते हैं किसी भी टास्क के लिए हम लोग एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं। तो एल्गोरिदम का जो डेवलप हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी वाज अ पर्शियन स्कॉलर हु प्रोड्यूस्ड वर्क इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एल्गोरिदम। यानी मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी जो कि एक पर्शियन स्कॉलर थे, जो कि मैथमेटिशियन थे, जिनको एल्गोरिदम का फादर कहा जाता है। यानी एल्गोरिदम को डेवलप करने वाले यही साइंटिस्ट हैं, ये मैथमेटिशियन हैं, पर्शियन मैथमेटिशियन हैं, जो कि आपकी बुक में नो द फैक्ट में दिया गया है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है अप्लाइंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस। तो डिसीजंस मेकिंग के लिए, डिसीजन लेने के लिए हम लोग रीजनिंग का भी उपयोग करते हैं। रीजनिंग क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है रीजनिंग। जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में अभी आपके घर में आपके बड़े भाई या अंकल होंगे, आप लोग देखते होंगे कि जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो रीजनिंग का नाम उनके मुंह से आप सुनते होंगे कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के सवाल से। तो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग एक टाइप का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं और उसमें जो होता है उसमें हमें आप अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड उसमें लगाना होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि रीजनिंग के लिए पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें पर्टिकुलर फार्मूला होता है कि ये फार्मूला लगा करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन रीजनिंग में कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है। आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से फार्मूला सेट करके उसमें देखना होता है कि कौन सा हम फार्मूला लगाएं कि ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाए। तो रीजनिंग टोटली ये होता है, टेक्निक बेस्ड होता है। तो हम डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे हमें कोई डिसीजन करना होता है तो उसमें हम रीजनिंग अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। एवरीवन मेक्स डिसीजन इन डेली लाइफ, यानी हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा डिसीजंस लिया करते हैं। सम ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर सो जनरल दैट वी हार्डली टेक एनी टाइम टू डिसाइड टू ऑन देम। कुछ हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही ईजी होती हैं, जिनके लिए हम डिसीजन तुरंत ले लेते हैं। बट समटाइम्स व्हेन प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स इट नीड्स आवर विजडम एंड एक्सपीरियंस टू टेक डिसीजंस। लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स कठिन होता है, तो उसमें हमें डिसीजन लेने में थोड़ा सा क्या होना सोचना पड़ता है कि हम क्या डिसीजन लें। डिफिकल्ट सिचुएशंस रिक्वायर मोर रीजनिंग एंड स्किल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो डिफिकल्ट सिचुएशन जो होती है, जैसे कि जो कठिन समय होता है, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है डिसीजन करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो सपोज दैट यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम वहाँ पे टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को ऐड करना है। लेट ऐड द फर्स्ट 10 numbers, फर्स्ट ऑड 10 नंबर्स। तो प्रथम 10 नंबर जो होते हैं, यानी ऑड नंबर्स जो होते हैं, विषम नंबर जो होते हैं, 10 विषम नंबर्स को ऐड करना है। तो पहले सबसे ये जानेंगे कि प्रथम 10 विषम नंबर क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका 1 हो गया, फिर 3 हो जाता है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 के बाद 13 के बाद 13, उसके बाद आपका 15 के बाद 17, देन 19, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये प्रथम 10 विषम नंबर हो गए, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो अब इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक तो जो आपका पारंपरिक तरीका होता है, प्लस लगा के आप सारे ऐसे ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे 1 3 5 सबको ऐड कर लेंगे। तो इसमें हम कुछ टेक्निक्स भी लगा सकते हैं। टेक्निक्स वो हमें अपने माइंड से सोचना है कि हम कैसे क्या टेक्निक लगाएं कि उसको हम और आसानी से ऐड कर सकें। ये तो आपका ट्रेडिशनल तरीका हो गया जैसे हम ऐड करते हुए हैं, लेकिन हम अपना माइंड लगा सकते हैं कैसे। सपोज दैट मान लीजिए किस तरह का कर सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो हमने ये 5 नंबर्स लिए, तो हम 5 नंबर्स के दो अलग अलग पेयर बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। एक तो ये हो गया, प्लस थोड़ा सा डिस्टेंस करके 11 + 13 + 15 + 17 + 19। ठीक है, ऐसे हमने दो पेयर बना लिया, यानी 5 नंबर्स इधर 5 नंबर्स इधर। अब यहाँ पे हम एक टेक्निक ले सकते हैं, जैसे ये पहला नंबर इसके लास्ट नंबर से ऐड कर देते हैं। जैसे 1 है तो ये 1 ऐड कर दिया हमने 19 से, तो कितना आ गया 20। ये 3 है, 3 को ऐड कर दिया हमने 17 से, तो भी 20 आया। 5 है तो 5 को ऐड कर दिया हमने 15 से, फिर भी 20 आ गया। और 7 को ऐड कर दिया हमने 13 से, फिर भी 20 आ गया। और 9 को हमने ऐड कर दिया 11 से, फिर भी क्या आ गया 20 आ गया। ठीक, तो आपने देखा होगा कि हमने एक ऐसे दो पेयर्स बनाए और अलग अलग पेयर्स में नंबर्स को हमने ऐड कर दिया और हर कंडीशन में 20 ही आया। अब इस तरह से कितनी बार 20 आया, 1 2 3 4 5, यानी 20 × 5 टाइम्स, यानी कितना आ गया 100। यानी अब ठीक है, तो इसका यानी प्रथम 10 जो ऑड नंबर्स हैं, जो प्रथम 10 विषम नंबर्स हैं, उनका ऐड कितना आएगा 100 आएगा। कितनी आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरा तरीका जो था वो इस तरह का था कि आप क्या करते, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 देन 19। अब ये पूरा नंबर आप ट्रेडिशनल तरीका जैसे हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं इस तरह से करते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपना एक माइंड लगाया, हमने अपना दिमाग लगाया, एक न्यू मेथड तैयार कर लिया कि इस तरह से भी हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो हमने आसानी से नंबर को ऐड कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये एक टाइप का, यानी हमने एक डिसीजन लिया, हमने एक रीजनिंग बनाई, एक टाइप का हमने नया रूल इसमें क्रिएट किया और इस तरह से नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि आपकी बुक के पेज नंबर 10 पे कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, जिसे बोर्ड मास का रूल किया गया है। उसके बाद फिर कुछ गेम्स लिए गए हैं, आउटडोर इंडोर गेम्स, फिर कंडीशन दिया गया है। तो इस तरह से आप कई सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है हमारा, यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉर प्रोग्रामिंग, यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज प्रोग्रामिंग में, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। तो इसके लिए अगला जो टॉपिक है आप देख सकते हो, यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉर प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रोग्रामिंग में यूज करना, तो कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में इसको यूज करेंगे, आइए देखते हैं। When you developing an IT application, computational thinking enables you to work out exactly what to tell the computer to do and then convert the solution into programming language। यानी जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जब हम कोई प्रोग्राम डेवलप करने जाते हैं तो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो होता है, जो हम कमांड देते हैं अपने सिस्टम को, तो एग्जैक्ट उसको ये बताता है कि क्या करना, यानी जो हम कमांड दे रहे हैं सिस्टम को, वो कमांड क्या करेगा। ठीक है, और उसके बाद वो प्रोसेस होता है, वो लैंग्वेज के फॉर्म में प्रोसेस होगा, कोड होगा, और उसके बाद वो कोड हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज होता है। अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंस of computational thinking, इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, ये देखते हैं। सबसे पहला है आपका प्रिजर्वेंस। द फर्स्ट इज प्रिजर्वेंस।
पहला इंपॉर्टेंस है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस क्या होता है? Children learn not to give up and learn not to be intimidated by the complexity of a problem. Like in the previous example, Aryan was able to accomplish a large and new task by following the principles of computational thinking. ठीक है, तो प्रिजर्वेंस का मतलब होता है कि यानी जो भी चीज़ हम सीखते हैं, जो भी टास्क हमें मिलता है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं, ये चीज़ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, और उसको हम कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। दिस इज द प्रिजर्वेंस। डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग मीन्स होता है एरर चेकिंग। अगला जो इसमें है डीबगिंग। डीबगिंग मीन्स होता है कि एरर चेकिंग। जैसे सपोज दैट कि हम कोई भी चीज़ डिजाइन कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें जब हम प्रोग्राम को अपने सॉफ्टवेयर पे यानी रन कराते हैं, तो प्रोग्राम उसको क्या करता है, सॉफ्टवेयर उसको डीबग करता है, यानी उसमें एरर चेकिंग करता है कि अगर सपोज दैट आपने कोई एरर किया हुआ है, कोई गलती आपने करी है, तो उसको वो डीबग करेगा। That means in the process of trying various possible solutions and finding the most appropriate one, children learn to find and fix errors. In the given example, Aryan broke down the project into smaller tasks and assigned the duties to the volunteers. This way, if there is an error in the procedure, it will be easy to identify where the error has occurred and rectify it. That means क्या होता है debugging का? यानी जैसे कि आर्यन नाम का एक स्टूडेंट था जो कि प्लांटिंग के लिए कई सारे स्टेप्स उसने वर्क को ब्रेक किया और वॉलंटियर्स को नियुक्त किया इस वर्क को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे अगर कहीं मान लीजिए कि इस पूरे वर्क प्रोसेस में कहीं कोई एरर होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डीबगिंग। अगला आपका जो टॉपिक है इसमें क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब क्या है कि हमें ऑलवेज क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे कोई भी वर्क, हमें कोई टास्क मिलता है, तो वो हमें क्रिएटिविटी यानी अपना जो लेवल है वो क्रिएटिव रखना चाहिए कि हम इसमें इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। दिस इज क्रिएटिंग। यानी children learn to think creatively and innovate novel solutions. They also learn to develop models for multiple uses. For example, when Aryan realized that planting seedlings will be too expensive, he found a way to make seedlings at home. तो यानी जैसे कि आपको क्रिएटिविटी रखनी चाहिए कि जैसे कोई टास्क आपको मिला, आपको लग रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, टफ है, तो उसका एक दूसरा भी रास्ता हो सकता है, इजी वे भी होगा, लेकिन वो आपको सोचना होता है। जैसे आर्यन के पास क्या था कि जब उसको लगा कि ये तो बहुत प्लांटिंग जो है बहुत एक्सपेंसिव होगी, पेड़ पौधों को खरीदना, पेड़ पौधों को ले आना नर्सरी से, बहुत पैसे इसमें लगेंगे, तो उसने क्या किया कि अपने घर पर ही एक छोटी सी नर्सरी बना ली पौधों की, और बीज इकट्ठा किया और उसकी नए नए पौधे उसने खुद तैयार किए। तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। ये क्या हुआ, एक क्रिएटिविटी हुई। एक्सपेरिमेंटिंग। तो एक्सपेरिमेंटिंग अगला जो इसमें है पॉइंट, एक्सपेरिमेंटिंग। तो एक्सपेरिमेंटिंग क्या होता है? एक्सपेरिमेंटिंग दैट मीन्स क्या होता है कि हमें ऑलवेज नई नई चीजें जो होती हैं, न्यू थिंग्स हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जैसे हमें कोई भी टास्क मिलता है, तो उस टास्क को, उस वर्क को करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई अलग अलग वेज होते हैं। तो मान लीजिए कि हमें सारे अलग अलग जो तरीके हैं वो ना पता हो, लेकिन कोई एक दो ही तरीका पता हो, तो इस हिसाब से उसको बेस लिख करके, यानी जो हमारे पास रूल्स है उसको बेस मान करके और भी टाइप और भी तरीके अपनाने चाहिए कि इस वर्क को ऐसे। तो ये दिस इज द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, हमारे फेल्योर होने के चांसेस कम होते हैं। सपोज दैट कि एक वर्क, एक तरीका नहीं काम किया तो दूसरा कर जाएगा, दूसरा नहीं किया तो तीसरा कर जाएगा। तो हमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए अपने वर्क को लेकर के। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 आपका एंड होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपका लास्ट टॉपिक था, और इस चैप्टर का जो है रिवीजन यहाँ से कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अब भी में भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर डाउट होता भी है, अगर अभी तक इस चैप्टर में कोई भी आपको डाउट होता है, तो आप लाइव क्लास में क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइव क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर अब रिवीजन के लिए एंड होता है। आइए आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन 1 सबसे पहले है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज डिबगिंग?
डिबगिंग क्या होता है, इसको करना है। एक्सप्लेन द टर्म रिजर्वेंस। क्वेश्चन 3 है, how can apply reasoning to make decisions। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको टीचमेंट पे अपलोड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आज का वीडियो हम लोग एड करेंगे। तो इसी के साथ स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू क्लास।